अस्सलाम वालेकुम साथियों दोस्तों। आज मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है। अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। वाकई इंसान फूलों की जिंदगी भी बड़ी मुख्तसर है और इंसान का भी कुछ पता नहीं कब किस गली में उसकी शाम हो जाए, अपने आप का कुछ पता नहीं। लेकिन फूल और इंसान लाज़िम मलजूम है। फूलों की मौजूदगी ज़हनी सुकून और राहत देती है। इन्हें देखने और सूंघने से असाब पर एक खुशगवार असर होता है। इसी शायद नफ्सियाती फ़ायदे की वजह से हॉस्पिटल्स में भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और पौधों की फरावानी और फूलों की फरावानी होती है। जिंदगियों में रंगीनी और खुशबू और सुकून भरते हैं, लेकिन इनकी केयर भी इंसान ही को करनी होती है। अगर केयर ना करें तो फिर पौधे ग्रो नहीं करते, परवान नहीं चढ़ते। अब लेमन को जितना फल उसने देना था दे लिया और अब इसकी छांटी कर दी है। ये देखिए पत्ते नीचे और ढेर सारी शाखें और उसको एक छोटी शक्ल दे दी। हालांकि शुतर बेमहार वो फैला हुआ था और माशाल्लाह इसने बड़ा फल दिया है। अब जो लेमन ज़रूरत नहीं थे, जिनको हम नहीं पका सकते थे, यानी छोटे थे या कोई फट गया था, तो उसको टहनियों समेत ही काट दिया गया है। पत्तों को मैं इकट्ठा करती हूँ, अभी झाड़ू लगाती हूँ और इनमें से लेमन निकाल के बाकी पत्तों की हमने खाद बनानी है, जो एक गमले में मैं इकट्ठी करती जाऊंगी मिट्टी डाल के। तो पत्ते तो इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद उनकी जो टहनियाँ काट के ये सारी टहनियाँ इकट्ठी कर दी हैं। जब इनके पत्ते सूख जाएंगे तो इन टहनियों को हमने एक सीक्वेंस में इक्वल काटना है। क्यों काटना है? अगले साल के लिए उन्हें तैयार करके रखना है। जब गुले दाऊदी नेक्स्ट ईयर लगाएंगे तो उनको सपोर्ट देने के लिए यही टहनियाँ काम आएंगी और ये पत्तों को हटा के हमने टहनियाँ काटनी है। लेमन की हजामत हुई है और वो कैसे गंजा गंजा हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फल देने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाएगा, टहनियाँ नहीं निकल आएंगी। ये हमने टहनियाँ कुछ हमने काट ली हैं और इनको जिस तरह इन पौधों को सपोर्ट दी गई है इन टहनियों से, वो टहनियाँ अगले साल काम आएंगी। और गुले दाऊदी के फूल जो कलियां नहीं खिली उनको भी, और जो फूल खिल चुके थे सबको उखेड़ दिया। नीचे उनकी ये पनीरी रह गई है, इसको छोटे गमलों में शिफ्ट कर देंगे और अगले साल के लिए इसको महफूज कर देंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। ये छोटे गमलों में हम पनीरियाँ भी लाए हैं। कुछ दिन पहले नर्सरी गए थे तो ये पनीरियाँ लेके आए हैं। अब इनकी बारी है। ये स्प्रिंग के हैं, कुछ स्प्रिंग के पौधे हमने लगा दिए हैं, कुछ लगा चुके हैं और कुछ लगा रहे हैं। लेकिन गार्डनिंग करना एक हॉबी है, लेकिन सारे काम एकदम से नहीं होते। और लेकिन बेस्ट एक्सरसाइज है, बंदे को चलता फिरता रहना चाहिए और करना चाहिए अगर आप शौक रखते हैं। अगर शौक नहीं है तो फिर ये काम आपको बड़ा बुरा लगेगा। मेरा ख्याल है सारे प्लांट्स लवर जो हैं वो मेरी वीडियो से इत्तेफाक करेंगे। लेमन जितने थे वो काट लिए, अब इनको काट के और इनका जूस निकाल के इनको क्यूब्स में डाल के फ्रीज कर लेंगे। जब फ्रीज हो जाएंगे तो फिर उनको निकाल के एक दफ़ा फिर फ्रीज अलग-अलग कर लेंगे और फिर उनको शॉपर में डाल के अगले साल के लिए महफूज कर लेंगे। मैंने इकट्ठा कर दिया है। अब इनको लेमन अलहदा कर लिए हैं। अब पत्ते इकट्ठे करके एक गमला खाली किया हुआ है, उसमें खाद तैयार करनी है। पत्ते डाले, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर पत्ते डाले, फिर मिट्टी, और कुछ दिनों में बड़ी बेहतरीन खाद तैयार हो जाती है। ये नहीं कि सिर्फ होममेड खाद इस्तेमाल करते हैं। ये 2 थैले पिछले दिनों जब हम गए हैं तो 2 थैले डिफरेंट खाद के हैं, ये भी डाली जाएगी और जो हम तैयार करेंगे वो भी डाली जाएगी। फूल कुदरत के हसीन तरीन तोहफ़ में से एक है। इनके रंग, खुशबू और नज़ाकत का न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि इंसानी जज्बात और शख्सियत पर भी गहरे असरात छोड़ते हैं। फूलों का और इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है। फूल इंसानी जज्बात के इजहार का भी ज़रिया हैं। इजहार के लिए सुर्ख गुलाब और खलूस के लिए सफ़ेद मोतिया और दोस्ती के लिए पीले फूलों का इस्तेमाल किया जाता है।
शादियों में, मेहंदी में, कोई भी फंक्शन हो, फूलों की आराइश बहुत ज़रूरी है और इससे ही वो शादियों के उसकी डेकोरेशन को और चांद चार लगते हैं। डेकोरेशन जो है वो फूलों ही से होती है। मैं भी, अब मुझे पता कि ये पौधे उखेड़ दिए जाएंगे, उससे पहले कि ये सारे उखेड़े जाएं, मैं घर को सजाने के लिए, वाल्स में अंदर सजाने के लिए फूल तोड़ रही हूँ। ये मैं फूल तोड़ के अंदर ले आई और मैंने मैचिंग उस कोशिश की है कि उससे मैचिंग हो जाए। और ये होल्डर, फ्लावर होल्डर लेके मैंने उसमें ये सारे डाले और उसको पानी डालने लगी तो वो गिर गया। होल्डर को सीधा किया तो फूल गिर गया। यही होता है जिंदगी में, अप एंड डाउन इसी तरह आते हैं। अब मैंने उसको भी होल्डर में फिट किया और इसको मैंने सेंटर में रखा, लेकिन मुझे कुछ चीज़ खाली खाली लग रही थी। गुलदस्ता कुछ अकेला अकेला खाली खाली था। फिर मैं बाहर गई और ग्रीन कलर का फैन लेके आई। फैन को मैंने इसके नीचे सजाया, जो मैं अभी आगे दिखाने वाली हूँ। फैन को मैंने इसके साथ सजाया। ये देखें, उसका हुस्न दुबाला हो गया। पूरे कमरे में फूलों की एक खुशगवार, बेडरूम में भी सजाए, दोनों कमरों में फूलों से एक खुशगवार सा एहसास होने लगा। वेलकम स्प्रिंग, ये तो एक ऑटम का फूल था, अकलौता या मैरीगोल्ड होता है, लेकिन स्प्रिंग में तो फूलों की वैरायटी होती है, हर किस्म के फूल होते हैं और क्या लान का हुस्न होता है। और ये स्प्रिंग की तैयारी शुरू हो गई जी, क्यारियां तैयार होने लगी हैं। जो खूबसूरती और जो माहौल हमें गुले दाऊदी ने दिया है स्प्रिंग का, उससे बढ़ के होगा। ये निज़ाम कुदरत है। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह।